शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवीरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्ये स्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदेर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितः तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। लाइट गई राम दिख गए? हाँ दिख जाए। आज वृंदावन के अंदर जो सप्त देवालय है, तो ये सभी जो देवालय हैं ये भी हमारे आचार्यों की बदौलत ही है कि हमारे आचार्यों से भगवान प्रसन्न हुए और उन्हें जो है अपना विग्रह रूप में उनको जो है अपनी पूजा अर्चना के लिए स्वीकार की। ऐसा जैसे राधा रमन जी है तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की जो बिल्कुल नरसिंह चतुर्दशी की बात, तो नरसिंह चतुर्दशी के दिन श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी भागवत का पाठ कर रहे थे। भागवत का पाठ करते वक्त जो है उसमें भगवान श्री नरसिंह भगवान के प्रकट होने की ही जब उसमें बात आई तो वो बिल्कुल विरह आतुर हो गए, बड़े शोकाकुल हो गए। क्यों? क्योंकि उनके पास शालिग्राम जी थे जो वो गंडकी नदी नेपाल में है, गंडकी नदी से लेकर आए थे शालिग्राम जी को और उनकी पूजा सेवा करते थे। पर अब वो उनके अंदर ये भावना आ गई कि हे भगवान, अगर आपका भी एक रूप होता तो मैं आपका श्रृंगार करता, आपको भोग लगाता, आपकी सेवा करता। अब आप तो शालिग्राम रूप में हो तो सेवा तो कर रहा हूँ पर श्रृंगार और ये इनसे मैं वंचित हूँ। तो बड़ा उनके अंदर ये शोक उत्पन्न हुआ। इसके कारण वो पूरी रात भगवान का नाम जप करते हुए बस रोते रहे भगवान के विरह में कि हे भगवान, आप मतलब मुझे जो है उस रूप में प्राप्त होते ऐसे करते हुए। सुबह यमुना जी में स्नान करने के लिए गए। स्नान करके जब वापस आए तो आते ही देखे तो वो जिस अपने शालिग्राम जी को उन्होंने जिस कपड़े से उन्होंने ढका हुआ था वो कपड़ा उठा हुआ है। बोले कोई सांप घुस गया शायद, तो लकड़ी से उस कपड़े को उन्होंने उठाया, देखे तो शालिग्राम जी श्री राधा रमन जी में प्रकट हो। और जो है शालिग्राम जी जो है श्री राधा रमन जी भगवान श्री कृष्ण की अर्चा विग्रह रूप में प्रकट हो गए। ऐसे ही श्री हरिदास जी को बांकी बिहारी जी प्रकट हुए। और आज हम जो हमारे वेदांत के जो 6 दर्शन हैं, जिनमें से 5वें आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी की, जिनकी जैसे हम बात भी करते हैं श्री वल्लभाधीश की जय, तो सिर्फ जो 5वें आचार्य हैं जिन्होंने भगवान श्री शंकराचार्य जी के अद्वैत को भी शुद्ध रूप देकर शुद्ध अद्वैत प्रतिपादित किया। शंकराचार्य जी ने जो अद्वैत दिया था वो श्री वल्लभ महाप्रभु का भी अद्वैत ही है, बस वो उसको शुद्ध अद्वैत नाम दे दिया गया क्योंकि उसमें उन्होंने माया का भी खंडन करते हुए माया को भी ब्रह्म बता दिया। क्योंकि माया अलग नहीं हो सकती, वरना सत्ता 2 हो जाएगी, या तो है नहीं या ब्रह्म है। और भी इसमें आगे बातें हैं। आदमी और आदमी की जो छाया है तो वो आदमी से अलग नहीं होती, ऐसी परमात्मा और परमात्मा की जो माया परमात्मा से अलग नहीं हो सकती। ये हवा बन भी रहती है, हवा चलती भी है, दोनों है, उस हिसाब से है। तो वैसे ही तो उन्होंने उसको जो है शुद्ध अद्वैत दिया। तो हमारे जो 5वें आचार्य है, 5वें आचार्य के लिए भगवान श्री कृष्ण श्रीनाथ जी रूप में प्रकट हुए। आज नाथद्वारा में आज हम जो प्रभु के जो दर्शन हो रहे हैं वो श्री वल्लभ महाप्रभु की वजह से, क्योंकि श्री वल्लभ महाप्रभु गए वृंदावन में गिरिराज जी की जो है गिरिराज जी पर, और तब भगवान श्रीनाथ जी प्रकट हुए श्री वल्लभ महाप्रभु के लिए और उन्होंने शुद्ध अद्वैत दिया। आज उनका एक पूरा मार्ग चलता है, पुष्टि मार्ग, उसके अनुसार भगवान की सेवा करी जाती है। इसलिए अब आचार्य की जो है हम श्री वल्लभाधीश की जय, इसके अलावा हम जो श्री गुसाई जी की जय करते हैं और श्री विट्ठलनाथ जी की जय करते हैं, वो श्री वल्लभ महाप्रभु के पुत्र थे, श्री विट्ठलनाथ जी और श्री गुसाई जी, जिन्होंने इसी को शुद्ध अद्वैत और पुष्टि मार्ग को आगे बढ़ाया। ऐसा अब आगे बढ़ते हैं, भगवद गीता के दूसरे श्लोक पे हम चल रहे हैं। चलिए,
परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से साधन करने वाला मनुष्य अपकार करने वाले का भी अनिष्ट नहीं करना चाहता, जिस पर हमने बात करी थी। जैसे प्रहलाद महाराज ने इतना कष्ट देने के बाद भी अपने पिता हिरण्यकश्यप के खिलाफ कभी भी एक शब्द भी नहीं बोला। हाँ, अंत में जब उन्होंने भगवान की निंदा करना प्रारंभ कर दी तब वो बोले कि दैत्यराज चुप हो जाओ, पर जब तक प्रहलाद महाराज को कष्ट दिया तब तक तो वो कभी कुछ बोले नहीं, हमेशा पिता ही बोले। वह इस बात को समझता है कि अनिष्ट करने वाला व्यक्ति वास्तव में हमारा अनिष्ट कभी कर ही नहीं सकता। स्वयं को कैसे मार सकते हो? भगवान बोले ना, आत्मा को तो ना जलाया जा सकता है, ना पानी से डुबोया जा सकता है, किसी मतलब ना इसको जो है किसी शस्त्र से इसको छेदा जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता, आत्मा को नहीं मारा जा सकता। हाँ, यह जो हमें दुख देने के लिए आया है, यह हमने पहले कोई गलती की है उसी का फल है। जो दुख है वो हमारा प्रारब्ध है, सीधी सी बात है कि वो प्रारब्धवश। सुख और दुख भगवान नहीं देते, भगवान तो सिर्फ और सिर्फ अपनी भक्ति प्रदान करते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं, ये भगवान कर सकते हैं। भगवान सुख और दुख नहीं देते। सुख और दुख व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार प्रारब्धवश अपना प्रारब्ध भोग कर जो है। आगे, अतः यह हमें शुद्ध कर रहा है, निर्मल कर रहा है। हाँ, इससे ये भी है, किसी व्यक्ति को अगर दुख आ रहा है इसका मतलब उसके पाप नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि उसके पापों के कारण ही उसका वो प्रारब्ध बना और उसको दुख प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब जितना वो दुख भोग रहा है उतने ही उसके पाप नष्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि पाप कर रहा था वो तो उसका सजा मिल गई, सजा पूरी होते ही वो पाप खत्म हो गया। इस प्रकार से जैसे डॉक्टर किसी रुग्ण अंग को काटता है तो उस पर रोगी क्रोध नहीं करता, प्रत्युत उसे अच्छा मानता है, ठीक मानता है। उसके रुग्ण अंग को काटना तो उसे ठीक करने के लिए ही है। ऐसे ही साधक को कोई अहित की भावना से किसी तरह से दुख देता है तो उसमें यह भाव पैदा होता है कि वह मेरे को शुद्ध निर्मल बनाने में निमित्त बन रहा है, अतः उस पर क्रोध कैसे? ये तो मुझे और शुद्ध कर रहा है, द्वेष क्यों करे? ये तो मेरे पापों को और खत्म कर रहा है। ऐसे वह तो मेरा उपकार कर रहा है और भविष्य के लिए सावधान कर रहा है कि जो गलती पहले की है आगे वैसी गलती न करूं। जो लोग साधक का हित करने वाले हैं, उसकी सेवा करने वाले हैं, वे तो साधक को सुख पहुंचाकर उसके पुण्यों का नाश करते हैं, पर साधक को उन पर उसके पुण्यों का नाश करने के कारण क्रोध नहीं आता। उन पर साधक को यह विचार आता है कि वे जो मेरी सेवा करते हैं, मेरे अनुकूल आचरण करते हैं, यह तो उनकी सज्जनता है, उनका श्रेष्ठ भाव है, परंतु पुण्यों का नाश तो तब होता है जब मैं उनकी सेवा से सुख भोगता हूँ। जैसे कल ही हम गुरुजी ने जैसे बताया था दुर्वासा ऋषि के बारे में, इतना सब कुछ उन्होंने भोजन खाया पर फिर भी क्या बोले कि अगर मैंने कभी दुर्वा रस के सिवाय अगर मैंने कभी कुछ और खाया हो तो बोल देना कि यमुना जी तुमको रास्ता दे दे। वो रास्ता दे दिया। अब गोपियाँ सोचे कि अभी तो पेट भर के इन्होंने इतना थाली भर के खीर पूड़ी सारा खा गए, वो बोलते हैं कभी दुर्वा रस के सिवाय कुछ खाया नहीं। जैसा गुरु वैसा चेला, दोनों ही खतरनाक है, तो झूठे। शरीर ने खाया, आत्मा ने कहाँ खाया? आत्मा ने कहाँ खाया? बोले मैंने तो नहीं खाया, आपने खिलाया, मेरी इच्छा नहीं हुई कभी कुछ खाने की दुर्वा रस के सिवाय। मैंने कभी अगर मुझे कुछ खाने का हुआ कि मुझे अपना उदर पोषण करना है तो दुर्वा रस के सिवाय मैंने कभी कुछ और लिया ही नहीं, मैंने कुछ ग्रहण किया ही नहीं। आप आ गए, खिलाकर चले गए, मैंने साक्षी भाव से उसे देख लिया, मैंने नहीं खाया। मेरी सत्ता अलग है और इस शरीर की सत्ता अलग है। इसीलिए तो वही वाली बात यहाँ पे आ गई। मैं जब तक उनकी सेवा स्वीकार नहीं कर लेता, मेरे अंदर ये भाव नहीं आ जाता, तब तक वो सेवा कर भी रहे हैं तो मेरे पुण्यों का नाश नहीं होने वाला। निष्काम भावना की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर कोई कर्म नहीं बन रहा है तो, पर ये बात निष्काम वाली ही है। कर्म तो नहीं बना, पर बात यह है कि वो जो सेवा कर रहे हैं उसमें मेरी कोई इच्छा भावना नहीं है। मैं उनकी सेवा स्वीकार नहीं कर रहा कि मैं बड़ा कोई भक्त हूँ या बड़ी किसी पदवी पर हूँ और ये मेरी सेवा कर रहे हैं। नहीं, वो बिल्कुल निष्काम है। वहाँ पर कोई भावना नहीं है उनके प्रति, सेवा करे या ना करे तो उनके पुण्यों का नाश नहीं होता, मतलब उनके भजन का नाश नहीं होता। वरना क्या होता है, हम भजन तो कर रहे हैं पर भजन के साथ साथ हमसे जो है पापाचरण हो रहे हैं, इनके कारण हमारे भजन जो है वो कमजोर पड़ता जाता है। अगर व्यक्ति आज पापाचरण करना त्याग दे, आज आत्मा के पुण्य और पाप दोनों, न पुण्यम न पापम न शोकम न दुखम न तीर्थम न वेदा न ज्ञानम। अहम ये उसमें पुण्यम न पापम सुखम न दुखम मंत्रों तीर्थन वेदा न ज्ञान हम भोजन न भोजन भोक्ता चिदानंद रूपों।
मैं चिदानंद स्वरूप हूँ, या शंकराचार्य जी का मैं भोगता हूँ। कि आत्मा को तो कुछ लगता ही नहीं, जो आत्मज्ञानी हो गया उसके लिए तो कुछ नहीं। न मैं भोग्य वस्तु न मनोबुद्धि अहंकार चित्तानी में ये पूरा है। वो 6 श्लोक 5 लोग 6 है। 6 श्लोक तो पाप और पुण्य तो लगता नहीं है। 6 श्लोक। पर अभी मैं साधना की बात कर रहा था कि साधन काल में व्यक्ति अगर पापाचरण भी करता जा रहा है तो फिर उसको उसका फल मतलब जो है वो जल्दी वो अनुभव में नहीं आता। जैसे आज हमारे अंदर भगवान तो है पर अनुभव में क्यों नहीं आ रहे? राग द्वेष के कारण। ऐसे तो राग और द्वेष स्वयं के अंदर तो है नहीं। मैं तो भगवत स्वरूप हूँ, मेरा जो वास्तविक तत्व है वो तो भगवत स्वरूप है, आत्मा है। उसके अंदर तो राग द्वेष उसको तो छू नहीं सकते, पर इस शरीर में तो है, मन में है, सूक्ष्म शरीर में। उसकी बात कर रहे हैं कि हमारे पापाचरण करने के कारण जो हमारा भजन है, जो हमारी साधना है, वो परिपक्व नहीं हो पा रही। आज अगर कोई व्यक्ति पापाचरण करना त्याग दे, पूरी तरीके से धर्मानुसार चले, तो अपने आप वो जो है क्योंकि सतोगुण की तरफ चल पड़ेगा। और सतोगुण विवेक प्रदान करता है व्यक्ति को गुणातीत होने के लिए। सतोगुण विवेक प्रदान करता है व्यक्ति को भगवत साक्षात्कार करने के लिए और वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए। क्योंकि व्यक्ति अगर हम सीढ़ी से देखें अगर 1 बाय 1, तो कोई व्यक्ति तमोगुणी है तो तमोगुण से अगर रजोगुण की तरफ जा रहा है तो अच्छा ही है। अब सीधा तो गुणातीत कैसे हो जाएगा? पहले तो रजोगुणी होगा, पहले तमोगुण का तो त्याग करेगा, सतोगुण में होगा, सतोगुण भी फिर छोड़ेगा, ऐसे फिर रजोगुण का त्याग करके सतोगुण को प्राप्त करेगा और सतोगुण का भी त्याग करके फिर गुणातीत की स्थिति। सतोगुण त्याग नहीं करना, पर उसका अहंकार त्याग करना कि मैं सतोगुणी हूँ। ये अहंकार जो है ये दुख का जड़ है। मतलब सतोगुण में होता क्या है, व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है और दूसरा क्या, सुख प्राप्त होता है। अब सतोगुणी व्यक्ति है तो बड़ा आदर सत्कार होता है, तो वो जो आदर सत्कार जो मान मिल रहा है, अगर उस सुख भोग को व्यक्ति भोगने लग गया कि मैं वही फिर से मैं बड़े कोई ऋषि हूँ, मुनि हूँ, बड़े किसी संत हूँ, मैंने ऐसा किया, मेरी लोग बहुत बड़ाई करते हैं, मेरा बहुत बड़ा आदर करते हैं, ये भाव मन में आ गया। अब व्यक्ति अपने उस अहम के कारण गिर जाएगा। अब वो सतोगुणी तो है, पक्की बात है, और सतोगुण के होने के कारण जो उसका जो ज्ञान और उसको जो सुख प्राप्त हो रहा है वो भी प्राप्त होगा, पर बात यह है कि गुणातीत नहीं हो पाएगा। अभिमान पतन का कारण। अभिमान गीता में गुणातीत के लक्षण। आगे 4 अध्याय में जो बताया लास्ट में गुणातीत पुरुष में अभी भी आया था शायद 13वें या 14वें अध्याय में। हाँ वो 14वें। हाँ पहले गुण का निरूपण किया, फिर जो है गुणातीत का निरूपण किया लास्ट में। चल, जो लोग साधक का हित करने वाले हैं, उसकी सेवा करने वाले हैं, वे तो साधक को सुख पहुंचाकर उसके पुण्यों का नाश करते हैं, अभी बताया था। पर अब हमें उन पुण्यों का जो है वो स्वीकार नहीं करना, तो आपके पुण्यों का नाश नहीं होगा। इस प्रकार साधक की दृष्टि सेवा करने वालों की अच्छाई शुद्ध नियत पर ही जाती है, अतः साधक को न दुख देने वालों पर क्रोध आता है, न सुख देने वालों पर। त्याग, संसार से विमुख हो जाना ही असली त्याग है। वैराग्य, त्याग तो वही है, वैराग्य। साधक के जीवन में बाहर का और भीतर का दोनों का ही त्याग होना चाहिए। जैसे बाहर से पाप, अन्याय, अत्याचार, दुराचार आदि का और बाहरी सुख, आराम आदि का त्याग भी करना चाहिए, और भीतर से सांसारिक नाशवान वस्तुओं की कामना का त्याग भी करना चाहिए। इसमें भी बाहर के त्याग की अपेक्षा भीतर की कामना का त्याग श्रेष्ठ है। बाहर से तो फिर भी ठीक है, पर भीतर की बात हो रही है। कामना का सर्वथा त्याग होने पर तत्काल शांति की प्राप्ति होती है। त्यागात शांति अनंतराम। कई बार इस बारे में हमने बात की, आज इसमें आ भी गया, 12वें अध्याय में आया था। त्यागात शांति अनंतराम। व्यक्ति त्याग करने पर ही उसको तत्काल परम शांति का अनुभव व्यक्ति जब एक वैरागी को जितना जो शांति प्राप्त होती है वो किसी को नहीं। जिसके अंदर वैराग्य, राग और द्वेष, जिसने दोनों का त्याग कर दिया पूरी तरीके से, उससे ज़्यादा शांत व्यक्ति आपको संसार में कोई नहीं मिलेगा। ऐसे साधक के लिए उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं की कामना ही वास्तव में सबसे ज्यादा बाधक होती है। अतः कामना का सर्वथा त्याग करना चाहिए। त्याग कब होता है? जब साधक का उद्देश्य एकमात्र परमात्मा प्राप्ति का ही हो जाता है, तब उसकी कामनाएं दूर होती चली जाती है।
कारण कि सांसारिक भोग और संग्रह साधक का लक्ष्य नहीं होता, अतः वह सांसारिक भोग और संग्रह की कामना का त्याग करते हुए अपने साधन में आगे बढ़ता रहता है। ऐसा भगवान ने अर्जुन महाराज को बहुत कुछ समझाया, पर एक अब एक बात ये भी है कि भगवान ने अर्जुन महाराज को ही क्यों समझाया? धर्मराज तो युधिष्ठिर जी थे, उनको भी समझा सकते थे। उनको समझा, ये उनको समझाने के लिए युधिष्ठिर के उनके पास गए, उनके पास अपने भीष्म पितामह, वो अंत में, महाभारत के अंत में। हाँ, उनको उन्होंने प्रश्न किया तो फिर वहाँ तक भीष्म पितामह। तो इसके पीछे कारण भी यही हुआ, दादाजी बोले ना, कारण यही था कि भगवान ने गीता का ज्ञान अर्जुन को क्यों नहीं सुनाया। तो देखिए युधिष्ठिर जी और अर्जुन महाराज में कितना एक बड़ा सा अंतर अभी पता चला। अंतर क्या था कि अर्जुन महाराज ने, उनको जो भविष्य था वो पहले दिख गया कि मेरे द्वारा अब मेरे परिजनों की मृत्यु होने वाली है, इन सब की मृत्यु हो जाएगी, तो फिर मैं जी कर क्या करूंगा, इस संसार का क्या करूंगा। ये सब उनको जो है बोले ना कि माम रोम हर्षस्य जायते, मेरे तो माम अश्रु पूरित जायते, कि मेरे तो अश्रु निकल रहे, मेरे तो मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा पार्थ, मैं कैसे, मतलब मैं प्रभु इनको मार दूं, मेरे अपने हैं। अर्जुन महाराज को शोक युद्ध से पहले उत्पन्न हुआ, पर युधिष्ठिर महाराज को कब हुआ? महाभारत के अंत में, महाभारत के अंत, सबके मरने के बाद। ये बात हम भी ध्यान रखें। एक बार जब हमसे कोई गलती हो गई, उसके बाद तो पछताने से क्या फायदा। गलती होने से पहले जो व्यक्ति सोच ले कि मेरे द्वारा होने वाला ये कार्य सही होगा या गलत, तब तो कोई बात हो। अर्जुन महाराज के मन में ये बात पहले आ गई, इसलिए भगवान ने गीता का ज्ञान उनको दिया। दूसरा, वो जिज्ञासु भी थे, इतनी जिज्ञासा युधिष्ठिर महाराज नहीं करते, दूसरे अध्याय में ही गीता खत्म हो जाती, पर उनकी जिज्ञासा को जो है गीता को 18वें अध्याय तक लेकर आ गई। तब भी उनके प्रश्न खत्म नहीं हो रहे, तो भगवान बोले तुम तो सब कुछ छोड़ो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तब जाके बोले कि अब तो तू सब कुछ छोड़, जो कह रहा हूँ बस इतना कर ले, बात खत्म। उनके तो प्रश्न तब भी खत्म नहीं हो रहे। और युधिष्ठिर महाराज को जिज्ञासा, मतलब ये जो शोक उत्पन्न हुआ, ये युद्ध के अंत में हुआ। फिर भगवान ने अपनी लीला रची, कारण क्योंकि भीष्म पितामह को जो है अंतिम समय में दर्शन देने थे, क्योंकि वरना भगवान समझाए और ना समझे। अर्जुन महाराज समझ गए, युधिष्ठिर महाराज नहीं समझ पाए, जबकि अर्जुन महाराज यक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे पाए थे। यक्ष के 3 सवालों का जवाब युधिष्ठिर जी ने दिया, धर्मराज तो वो थे, यानी ज्ञान तो उनके पास था और बड़े भाई थे। ये सब मूर्छित हो गए थे, ये सब तो मूर्छित हो गए, इन्होंने तो गलती कर दी और उनसे कि उनकी बात नहीं मानी। हाँ, सारे भाई, बस युधिष्ठिर महाराज ने यक्ष के 3 सवालों का जवाब दिया और उनको वापस से जीवित करा। कृष्ण महाराज संधि लेके गए थे और संधि नहीं मानी उन्होंने, तो फिर जो माता जी थे, कुंती माता ने कहा कि अब तुमको अपना हिस्सा लेना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं, अब तुम लड़ो। फिर युधिष्ठिर महाराज ने कहा माता के कहने से युद्ध किया है युधिष्ठिर महाराज ने। युधिष्ठिर जीवन में एक बार झूठ बोला, उनकी आज्ञा से, भगवान के कहने से। अश्वत्थामा हुआ मारा गया वाला। हाँ। और पहले कहते हैं कि युधिष्ठिर का रथ जो है ऊपर चलता था, पृथ्वी पे ऊपर चलता था, पृथ्वी पे ऊपर नहीं, वो बराबर पे नहीं चलता था। पर जब उन्होंने झूठ बोला और आधा झूठ बोला, फिर नीचे आ गया। हाँ, वो नरो व कुंजरो कह दिया। हाँ, अश्वत्थामा तो हाँ, तो वो क्या है कि वो भगवान ने संग बजा दिया, तो वो जो नरो कुंजरो तो सुना ही नहीं उन्होंने, द्रोणाचार्य। तो ये फिर भगवान की लीला रही कि भगवान के समझाने पर भी युधिष्ठिर महाराज नहीं समझे, तब फिर उनको भीष्म पितामह के पास लेकर गए। वरना भीष्म पितामह से ज्ञान दिलवाना, बात ये थी, मेन कारण क्या था कि भगवान के दर्शन हो जाए भीष्म पितामह को और फिर वो अपना देह त्याग सके। वरना भगवान तो चल पड़े थे, तो माता कुंती ने उनको रोका था और उनसे क्या प्रार्थना करी कि भगवान मुझे तो और विघ्न चाहिए, बोले थे ना। भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के बाद रथ में बैठकर द्वारका के लिए चल पड़े थे, तो माता कुंती वापस उनके पास आए, आकर बोले कि मतलब उनसे प्रार्थना करी, उनकी एक स्तुति गाई। और स्तुति में कहते हैं कि भगवान आप जा रहे हो तो एक आशीर्वाद मुझे दे देना। बोले क्या मैया? बोले कि बस हमारे ऊपर विपत्तियाँ और कष्ट और मतलब ये आते रहे। तो बोले ऐसा क्यों मांग रही हो? बोले जब तक हमारे ऊपर कष्ट और विपत्ति आती तब तक तो तुम हमारे साथ थे, आज जब सुख आ गया तो अब तुम जा रहे हो, ये नहीं चाहिए। तो बोले ऐसा मत मांगो, मैं कुछ दिन और रुक जाता।
फिर युधिष्ठिर महाराज के पास गए, उनको समझ नहीं आया, फिर उनको भीष्म पितामह के पास लेकर गए। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को जल्दी से जल्दी ज्ञान जो भी देना था दिया। उसके बाद फिर उनका आपस में संवाद हुआ, भगवान श्री कृष्ण और भीष्म स्तुति गाई फिर उन्होंने। विष्णु सहस्त्र नाम भी पितामह भीष्म का ही दिया हुआ है। फिर उनका अंतिम समय में भगवान और उनका समाधि द्रौपदी ऐसी वहाँ द्रौपदी ऐसी कि अच्छा ज्ञान अभी खेले वो खेल खा गया था आपका क्या मैं पहले उसका मोह करता था, इसलिए मेरे कि मैं उनका अन्न खाया है, उनका खाया तो वो अन्न 6 महीने में सब खून निकल गया उसका इसलिए मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। इस अन्न का बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव, इसलिए आहार शुद्ध अन्न आहार शुद्ध होगा तो अंतर्गत शुद्ध। हाँ, पहले तो मैंने सुना है कि मतलब हमारे जो दादा परदादा थे कहीं जाते थे तो अपना लोटा भी पानी का साथ में लेके जाते थे। आज तो नहीं सुना पर ऐसे बोलते हैं कि अपना पानी का लोटा साथ में लेकर जाते थे कि अपने ही उसमें लोटे में पानी पियेंगे, दूसरे की जगह उसमें पात्र में पानी तक नहीं पीते थे। तो अन्न का तो कितना ही बात है। मल्लुपीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं कि जिसके घर का पानी पी लिया आप तो समझो उसके घर का झूठा खा लिया, ये समझ लो आप, क्योंकि उनके संस्कार आप में पड़ेंगे। उस व्यक्ति के, आप जिसके घर में गए हो उनके घर का अगर भोजन और जलपान आपने ग्रहण किया है, भोजन ग्रहण किया है, तो उनके घर के संस्कार आप में पड़ेंगे। कैसा भोजन, किस भाव से बना है, भोजन में भी भाव महत्व रखता है कि व्यक्ति भोजन बनाते हुए कैसा अन्न है उसका प्रभाव जैसा खाए अन्न वैसा हुआ। तो द्रौपदी जी बोले उनको कि भैया ये ज्ञान, द्रौपदी जी को भी देख लीजिए, उनमें भी कोई ज्ञान की कमी नहीं थी। जब अश्वत्थामा ने जब द्रौपदी जी के सारे पुत्रों को मार दिया था, सोचिए किसी महिला के सारे पुत्रों का वध कर दिया जाए, कितना बड़ी क्रोधित हुई। पर जब अश्वत्थामा को पकड़कर लेकर आए तो क्या बोली, छोड़ दो, इसको माफ कर दो, मेरे गुरु पुत्र है, एक तो ब्राह्मण है, मैं रो रहे हैं ये रोएगी। हाँ, एक तो ब्राह्मण है और दूसरा गुरु पुत्र है, और जैसे मैं विलाप कर रही हूँ ऐसे मेरी गुरु माँ भी इसके मृत्यु पर विलाप करेगी। पति भी है, इसका तो पति भी पहले ही वो एक दुख से अब जो अभी कितना कष्ट होता है, इसको छोड़ दो। तो सोचिए मारने से बच्चे तो आएंगे नहीं। इतना दुख में भी द्रौपदी माता इतना ध्यान तो रखी हुई है, मतलब कष्ट के समय पर भी अपना विवेक नहीं हारा, विवेक नहीं खोया, वरना क्या होता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि विपरीत नहीं हुई। समय हो गया आपका, समय हो गया। हाँ, अच्छा। शांति और बस 2-4 मिनट बचे, हाँ शांति और कर लेते हैं। शांति, अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना शांति है, क्योंकि संसार के साथ राग द्वेष करने से ही अंतःकरण में अशांति आती है, और उनके न होने से अंतःकरण स्वाभाविक ही शांत प्रसन्न रहता है। अनुकूलता से पुराने पुण्यों का नाश होता है और उसमें अपना स्वभाव सुधारने की अपेक्षा बिगड़ने की संभावना अधिक रहती है, परंतु प्रतिकूलता आने पर पापों का नाश होता है और अपने स्वभाव में भी सुधार होता है। इस बात को समझने पर प्रतिकूलता में भी स्वतः शांति बनी रहती है कि हाँ, इससे तो मेरे पाप नष्ट हो रहे हैं, चलो ठीक है चलने दो। किसी परिस्थिति आदि को लेकर साधक में कभी राग द्वेष भाव हो भी जाता है तो उसके मन में अशांति पैदा हो जाती है, और अशांति होते ही वह तुरंत सावधान हो जाता है कि राग द्वेष पूर्वक कर्म करना मेरा उद्देश्य नहीं है। इस विचार से फिर शांति आ जाती है और समय पाकर स्थिर हो जाती है, फिर वो शांति स्थिर हो जाती है। इसी के साथ ये आज यही समाप्त करते हैं, शेष चर्चा। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गोसाई जी की जय, श्री विठलनाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे। ओ चरी के लोटा की हुप हुप प्यारे।